मेरे हिसाब से जो ये रिजर्वेशन वाली चीजें है, ये एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं रहनी चाहिए। हुआ ये करता था कि जो टीचर्स हम लोग के पास अवेलेबल बस उतनी तक हम लोग सीमित रहते थे, बट अब ऐसा है कि इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स है उससे भी हम लोग इजिली पढ़ सकते टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाता। सब मतलब होता है कि जैसे सुबह में कॉलेज। आपके कहने का मतलब है जो डिजिटलाइजेशन हुई है हैं। हाँ, वो आपको आज के स्टूडेंट्स को ज्यादा हेल्प करती है। ओके। अभी कुछ दिन पहले वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपने लाइफ की मेमोरी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच पॉलिटिकल चाय में संत जेवियर कॉलेज के दो स्टूडेंट्स हैं। उन पे बात होगी, उनके साथ बातें होगी और चाय का भी मजा लेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इशमीत कौर है। इशमीत कौर। ओके, क्या स्ट्रीम है आपकी? OMSP डिपार्टमेंट, बीकॉम वोकेशनल, जेवियर कॉलेज। आपका नाम? सो मेरा नाम सोइकोत है एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। सोयकोट। लाइक बेंगोली नेम। ओके, सोयकोट चक्रवर्ती मुखर्जी सोइकोत बनर्जी दास। दास। हाँ। ओके, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कर रहे हो आप? हाँ हाँ सेम जेवियर हाँ, कॉलेज। संत जेवियर कॉलेज से। कौन से ईयर में हो? अभी फिलहाल सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर। आप भी सेकेंड ईयर में हो? ओके, इंट्रोडक्शन तो हो गई एंड शुरू करते हैं। इशमी, स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या होता है? अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही है कि जैसे टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाता। सब मतलब होता है कि जैसे सुबह में कॉलेज, तो उससे पहले उठ करके अपने सारे काम कंप्लीट करके फिर शाम में आते आते तक इतना थकान हो जाता है कि उसके आगे कुछ करने का ही नहीं मन करता। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर ही है, टाइमिंग को लेकर। ओके, मतलब अपनी टाइम मैनेजमेंट। हाँ, कि कॉलेज के बाद अगर बोला जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं मिलता है या कुछ हाँ, मतलब यही? वैसे ही कुछ, मतलब कभी कभी टाइमिंग ऐसा हो जाता है ना, मतलब कॉलेज से आने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आगे कुछ करने का सोच नहीं पाते। लाइक हाँ, आप थके बैठे हैं तो अब ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट हो जाता है। इशमीत, आप स्टडी, सोशल लाइफ एंड फैमिली, ये सब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एंड इसको कैसे बैलेंस करके चलते हो? लाइक स्टडी का एक टाइमिंग बंधा हुआ है कि हाँ, इतना से इतना कुछ भी करके सब साइड करके पढ़ना है। और फैमिली, लाइक जब मन किया, जब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो मम्मी पापा किसी को भी कॉल करके ऐसे बात कर लेते हैं। और बाकी सोशल लाइफ इज लाइक कि टाइम फ्री है तो चलो थोड़ा बहुत ऐसे देख लिए, या फिर ऐसे तो काफी काफी टाइम ऐसा भी हो जाता है जैसे छुट्टी के दिन है, ऐसे बैठे हैं देख रहे हैं एंड टाइम कब पार हो जाएगा पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। हाँ, तो लाइक हर एक चीज का टाइम ऐसे बना हुआ है कि इतना से इतना ये करना है। सो एक और आपके से अगर मैं पूछूं कि आज के जमाने में की पढ़ाई और पहले के जमाने की पढ़ाई में क्या अंतर है? सो बेसिकली अगर डिफरेंस का बात करें तो अभी के ज़माने में लाइक हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस आ चुका है। सो हम पहले हुआ ये करता था कि जो टीचर्स हम लोग के पास अवेलेबल बस उतनी तक हम लोग सीमित रहते थे, बट अब ऐसा है कि इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स है उससे भी हम लोग इजिली पढ़ सकते हैं। आपके कहने का मतलब है जो डिजिटलाइजेशन हुई है हाँ वो आपको आज के स्टूडेंट्स को ज्यादा हेल्प करती है? हाँ, अगर इसको गुड वे में अगर यूज किया जाए तो हाँ, बेसिकली यस। ओके, तो शायद आप ऐसे इस टाइम पे आए हैं कि जो चैट जीपीटी का ने एंटर किया है, तो आपके सारे शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आप लोग चैट जीपीटी से खट 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 कर सकते हो। हाँ, चैट जीपीटी एक हम लोग के लिए ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है आज के ज़माने में, कि हम लोग इतने ब्लेस्ड है कि हम लोग इस ज़माने में हैं जहाँ पे चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हैं। एकेडमिक प्रेशर के बीच में आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हो? तो लाइक अगर ऐसा कुछ अगर होता है कि लाइक ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है हमें, तो लाइक हम एक फ्लूट बजाते हैं। तो अगर अगर हमको ऐसे स्ट्रेस रिलीव करना होता है तो फ्लूट बजाते हैं एंड अलग ही जोन में चले जाते हैं। अच्छा, आप मतलब म्यूजिशियन भी हो? हाँ, क्या बात है। हर कोई तो फ्लूट नहीं बजा सकता, तो आप इस पे आप अगले को, अगर जैसे दूसरे स्टूडेंट्स उसको आप कैसे बोलना चाहोगे, वो लोग क्या कर सकते हैं?
लाइक सबका कोई ना कोई हॉबी तो होता ही है, और हॉबी ऐसा चीज है जो हम लोग अपने दिल से करते हैं, किसी कंपटीशन के लिए नहीं या किसी को दिखाने के लिए नहीं। और उस चीज को करते समय इंसान एक अलग ही जोन में चल जाता है, जहाँ पे वो सोचता नहीं कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। तो बेसिकली हॉबी को फॉलो करना चाहिए उस समय। वो अगर आपके कहने के हिसाब से, जैसे सपोज कि अगर काफी ज्यादा प्रेशर है तो आदमी थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए आपकी जो भी हॉबी है उसे आप उस टाइम परस्यू करें। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। इश्मीत, आपको लगता है कि कॉलेज लाइफ बेस्ट है कि प्रेशर ज्यादा है? थोड़ा प्रेशर है, बट कॉलेज लाइफ एक तरफ से अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा है, मतलब कॉलेज लाइफ है अच्छा। जब एक इंसान जब एंटर करता है ना कॉलेज, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि हाँ आप कॉलेज, जैसे फिल्म्स में दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर जब अंदर आके वहाँ पे मतलब जब रहते हैं, जब देखते हैं वहाँ का प्रेशर, जैसे कि एग्जाम का प्रेशर हो गया या फिर किसी और चीज़ का, तो वो थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। फिर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं जिनके पास आप बैठ के अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपने मतलब अच्छा है। पर उसके बाद तो फिर वही सेम ही है स्टार्टिंग से एंड तक, फिर उतना प्रेशर से जाओ आप। कॉलेज लाइफ से पहले स्कूल गोइंग गर्ल थे, तो उस टाइम जो सोचते थे, जो बुक्स अपने मूवीज में देखते थे या सुनते थे, कॉलेज लाइफ ऐसी है, कॉलेज लाइफ वैसी है, वाह मैं कॉलेज होंगे तो यार ऐसा होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने सोचा था वैसा कॉलेज लाइफ है कि नहीं है? ऐसे मतलब पूरा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन अपने तरीके से अगर बनाना चाहो तो क्यों नहीं है। लाइक अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, अगर आप उस टाइप का सोच रहे हो तो क्यों नहीं अच्छा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का मन है तो वो करो, तुम्हारे को मतलब जो है वो करो। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी बहुत प्रेशर है, अभी ये करना है, अभी अटेंडेंस देखना है अपना। तो वो उतना नहीं होता ना, हर बार ऐसे नहीं चलता। फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा लगने लगता है प्रेशर कि भाई फिर अभी यही है, फिर यही रहेगा, फिर अगले साल भी ऐसे ऐसे करते करते कॉलेज लाइफ पार हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं हाथ में। तो मेरे ख्याल से कि मेमोरीज बनाते रहो, खुश रहो, और जैसा सोचे हो वैसा करने का कोशिश तो करो, क्या ग्रेट पता। मेमोरीज, बी हैप्पी। हाँ, क्रिएट मेमोरीज एंड बी हैप्पी। ओके, जैसे आपने अभी बताया क्रिएट मेमोरी एंड बी हैप्पी, कुछ ऐसा पल जो आपने कुछ क्रिएट किया हो एंड वो ज्यादा मेमोरेबल हो, आप भले अभी पूरी लाइफ कॉलेज की पार नहीं की है, सेकेंड ईयर में है, तो कुछ अभी तक में आप कुछ वैसा पल जो काफी ज्यादा यादगार रहेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइक रेगुलर बेसिस में ऐसा मेमोरीज कुछ ना कुछ बन ही जाता है। ओके। अभी कुछ दिन अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ना कि लाइक हम लोग ऐसे मतलब एक ड्रामा सोसाइटी में, तो उस जगह से मतलब हम लोग निकले थे एंड वी वर जस्ट ईटिंग फूड। तो मेरे मेरे जो फ्रेंड्स है उसमें से एक जन ने लेके आई थी इडली। तो उस इडली में जो सांभर जो चटनी थी उसमें कॉकरोच था। और ओके। मैं हम मतलब देखे नहीं थे उस चीज को, और हम खा लिए। तो जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड आए खाने के लिए, तो बोलते हैं इसमें कुछ है। तो उस चीज फिर उसके बाद हम लोग मतलब वो तो अब हट गया ना, अब तो वो खा नहीं सकता है, अब जो हुआ वो हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे कैंटीन वाले भैया थे उनसे हमने बात की, बहुत मेहनत से उन्हें मनाया कि हमें थोड़ा सा चटनी थोड़ा सा सांभर दे दो, हम खा लेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े हमेशा हर मतलब हमेशा डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अच्छा, कुछ न कुछ मेमोरेबल अपनी क्रिएट करते रहते हैं। करते रहते हैं। क्या बात है। तो कॉलेज का कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, आप बता सकते हो? ऐसे अगर बेसिकली बोला जाए तो वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपने लाइफ की मेमोरी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सो अगर हम मेरे अगर कहना चाहे तो फ्रेंड्स का वाइजली चूज करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आपने जिस दिन से पहले किसी से मिला एंड चल भाई अब तो तू मेरा भाई है, तू जो बोले वो करना है। एंड अपना कोई सेंस भी होना चाहिए। लाइक बहुत बार को ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आप कुछ ऑफर करते हैं कि कभी ये कुछ ट्राई करो, वो ट्राई करो, बट आपको पता है वो चीजें गलत है, मगर आप पीयर प्रेशर में आके चलो करते हैं। वो एक नेगेटिव डार्क साइड है कॉलेज का, जो अवेयर रहना चाहिए इंसानों को उस चीज के बारे में। आपको लगता है कि कॉलेज आपको करियर के लिए प्रिपेयर कर रही है कि कॉलेज एक गैप है?
अगर कहा जाए बेसिकली, अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो कॉलेज के ऊपर ही, इस पे रिलाई कर रहे हो कि कॉलेज जो बताएगा उससे आपको जॉब्स मिल जाएंगे, तो एक तरह का मिथ है, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको आउटशाइन करना होगा तो मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ साइड हसल करना ही चाहिए, ताकि आप आउटशाइन कर पाओ बाकी के बीच में। आप गवर्नमेंट से, अगर अगर आप जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, हाँ, ठीक है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट फ्रेंडली है, या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ज्यादा स्कोप नहीं दे रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देती है? कुछ अगर आपकी अगर मांग हो गवर्नमेंट से, आपकी कुछ राय हो तो आप बताओ। गवर्नमेंट देखा जाए तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ-कुछ करते रहती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हमारे लिए हम पे ध्यान नहीं देती है या हम पे वो कुछ करना चाहती है। मैं उस सेक्टर से आती हूँ जो प्राइवेट सेक्टर जिसको कहते हैं, लाइक वहाँ पे उतना कुछ खास गवर्नमेंट का रोल होता नहीं है, एंड होता भी है तो थोड़ा सा लाइक अलग हटके होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा रश है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो देखा जाए कि मेरे डिपार्टमेंट या मेरा जो बैकग्राउंड है, उसमें हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई वैसा गवर्नमेंट का हाथ है कि हाँ, लाइक ये है, मतलब इस टाइप का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जा सकते हो, अपना कॉमर्स का कुछ कर सकते हो। तो कॉमर्स बैकग्राउंड में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी है। तो वो प्राइवेट सेक्टर ही पूरा चीज़ डिपेंड करता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है वहाँ पे तुम जा सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो, तो वहाँ कोई गवर्नमेंट का हाथ तो है नहीं, तो वैसा कुछ है नहीं। मूवीज तो बहुत देखते होंगे आप, तो ऐसी कौन सी मूवीज है जो आपको इंस्पायर करती है? लाइक इंस्पिरेशनल मूवीज लाइक हो गई नीरजा हो गई, अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्पिरेशनल मूवीज है जो इंस्पायर करती है कि हाँ इस तरह का भी होता है लाइफ, वो दिखाती है कि किस टाइप से है, कैसा रहते हैं लोग। तो वो सब थोड़ा ऐसे देखते हैं तो लगता है कि कितना सही है, कितना अच्छा है, लेकिन एंड थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है कि हर बार एक एंड्स नहीं होते, तो अलग अलग होते हैं, ये सिखाती है मूवीज देखा जाए तो। और बाकी इंस्पिरेशनल मूवीज ज़्यादा इंस्पायर करती है, जैसे बायोग्राफी मूवीज हो गई बहुत सारी। तो वो सब देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये लोग कितना अच्छा काम किए, ये लोग कितना अच्छा से मतलब अपना किए। तो वही सब मूवीज है ऐसी जो इंस्पायर करती है, और इंस्पायर होते भी है लोग। अकेले मैं नहीं, बहुत कोई ऐसे है जो हो जाते हैं उससे इंस्पायर कि हाँ ये कितना सही था वो। अगर बात की जाए जैसे आपसे भी कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम्म। स्टूडेंट्स का, मतलब गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ये ध्यान दे रही है कि नहीं, या अगर आप गवर्नमेंट से, अगर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर हम एक चेंजेस का बात करें तो मेरे हिसाब से जो ये रिजर्वेशन वाली चीजें हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं रहनी चाहिए, कि कास्ट के हिसाब से किसी को प्रायोरिटी ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है। पढ़ाई में तो ऐसा पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए कम से कम। तो ये एक हाँ रहेगा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि पार्शियलिटी जो एजुकेशन में है वो हट जाए बस। ओके, मतलब कास्ट सिस्टम एजुकेशन में नहीं हट रहना चाहिए जाए। कम से कम। एक मूवी भी आई थी, आरक्षण, हाँ, मैंने देखा नहीं। नहीं देखा? आपने जो बात कर रहे हैं इसी पे, इसी बेस पे थी। मूवीज कम देखते हैं। स्टूडेंट्स को कौन सी गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो उन्हें नहीं मिल पाती कॉलेज के थ्रू? अगर ऐसा कोई गाइडेंस की बात की जाए तो वो है इंटरेक्शन विद प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स का क्या रहता है सीन कि वो हमें छोटी जब स्कूल्स में रहते तो उनके टीचर्स का रहता है कि हमें पढ़ाना है। तो अगर कोई स्टूडेंट कुछ पढ़ भी नहीं रहा होता तो टीचर जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं टाइम कि आप पढ़ो, मगर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोफेसर्स भी लाइक पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा के चले जाएंगे थोड़ी देरी में। मतलब प्रोफेसर्स जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादा ना इंटरेक्शन इंटरेक्टिव नहीं। नहीं रहते आफ्टर हिज पीरियड्स। हाँ लाइक इन इवन क्लासेस भी वो उतने ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो बस चढ़ गए हैं पोडियम पे एंड वो अपने लेक्चर देना शुरू करते हैं, एंड पीछे वाले फोन भी चला रहे हो तो दे डजंट केयर। क्या बात है! आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या करना चाहेंगे आगे? और भी मास्टर्स करेंगे, या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई की सीढ़ी लंबी चलेगी, या फिर कहीं जॉब नहीं, पे जाएंगे? मैंने सोचा है ऐसा कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पहले तो एक जॉब मैं देखना चाहूँगी कि कहीं पे भी मिल जाए, ताकि मेरे आगे पढ़ाई का प्रेशर मेरे पेरेंट्स को ना मिले। ओके। तो मैं अपना जॉब पहले देखूँगी, फिर उसके बाद फिर एमबीए करने का आगे का चलेगा फिर, जो करना है।
फिर अच्छी नौकरी लग गई तो और अच्छी बात है, फिर कहीं जाके सेट हो जाना है। क्या बात। अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में खाना एक्सप्लोर करना सबसे बड़ी एक्टिविटी में काउंट होता है। हम्म। अगर अगर आप फूडी हो तो, हाँ, पूरी तो हूँ। फूडी हो, क्या बात है। तो रांची की स्ट्रीट में डुस्का, समोसा, रोल्स, मोमोज, चिकन लॉलीपॉप और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है कि आप, एंड क्या फेवरेट है आपका, क्या खाते हो ज्यादातर? ज्यादातर ऐसे मतलब जैसे कॉलेज से निकले हैं तो कैफे जाना तो उतना पसंद नहीं है। ओके। तो एक जगह है, वो है प्लाजा तरफ में, सिंह साबदी चाप। वो बहुत नया खुला है? हाँ, वो उधर साइड में मैं गई हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई हूँ। और वहाँ का चाप, वहाँ का रोल बहुत सही है, मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है खाने में। वहाँ पे चाट भी मिलता है, रोल भी मिलता है? हाँ, दोनों मिलता है वहाँ पे, दोनों मिलता रुमाली है। रोटी भी मिलती है। क्या बात है। आप अदर स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो जो आपके से जूनियर्स है, या एंड अपने जैसे सीनियर प्रोफेसर्स को भी आप क्या बोलना चाहते हो हमारे इस? मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूंगी कि अपने ईगो, अपने एटीट्यूड जो अभी तुम इस कॉलेज में लेके आए हो उसे कंट्रोल करके रखो, क्योंकि बड़े बैठे हैं अभी। क्या होता है ना कि ऐसे जैसे आए हैं तो दे आर लाइक कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं। तो ये थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि अकेले तुम यहाँ पे नहीं आए हो, हम भी किसी का सुने सुने हैं आकर के, या फिर लाइक इट्स नॉट अबाउट रैगिंग, रैगिंग नहीं कर रही हूँ मैं लाइक हाँ, हम सुने हैं आकर के, हम समझे इसके इन्वायरमेंट को कि ये किस टाइप का है, तो उसे बनाए रखो। उसे अपने ईगो और अपने एटीट्यूड के कारण उसे छोड़ो मत। और कहीं ना कहीं अपने लाइक फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स ही मानो। ये Okay. नहीं हुआ कि वो ऐसा बोल दी तो हम अब उससे बात नहीं करेंगे, तो वो ऐसी है तो ऐसा है। तो ये सब थोड़ा साइड करो। और सीनियर टीचर्स को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा रिलीफ दे दो हमें थोड़ा सा लीव दे दो, थोड़ा सा हमें भी स्पेस दे दो। स्पेस दे दो, टाइम दे दो, ताकि हम अपने ऊपर भी ध्यान दे दें। ओके। रांची में बहुत सारे कैफेज खुल गए हैं, ओएमजी, कावेरी, पंजाब स्वीट हाउस एंड सिंह साबदी चाप, या बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कैफेज है और बहुत अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स है। आपको क्या लगता है कि आप एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो? सो अगर कैफेज का बात करें तो आई एम नॉट इनटू सच कैफेज, लाइक मुझे तो स्ट्रीट फूड ही पसंद है। अच्छा, street food लाइक ही अपने पसंद है। कॉलेज के दोस्तों के साथ चलो एंड कोई स्ट्रीट फूड ट्राई करो। और अगर मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड का बात किया जाए तो एक मोमो वाली आंटी है अपने कॉलेज के बाहर में, बहुत बढ़िया मोमो बनाती है, हम लोग वहीं जाते हैं। अच्छा, कॉलेज के कहाँ पे? ठीक कॉलेज के बाहर हम लोग का कॉलेज के बाहर? एक एरिया बना हुआ है कि बस छुट्टी होना है वहीं चलना है हम लोग को। गेट के पास? हाँ, गेट के पास। ओके। आप अपने सीनियर्स को या जूनियर्स को एक क्या बताना चाहेंगे हमारे शो के थ्रू? सो मैसेज ये रहेगा कि एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर हो सके, चाहे वो कोई नए कैफे हो या नए लोग हो या कोई नया स्ट्रीम हो। एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक्सप्लोर करने से बहुत नई नई चीजें पता चलती है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो बस वही रहेगा कि एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन कभी मत छोड़ो। तो दर्शकों, ये थे हमारी पॉलिटिकल चाय की एक चर्चा। एंड इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल हम लोग ये चाय पीते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।